एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग। आज हम लोग हिस्ट्री टेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सारे स्टेप्स में पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे और पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेंगे। ये हमारी एक नॉर्मल पेशेंट की हिस्ट्री है। पर्टिकुलर डिजीज को लेके कोई हिस्ट्री टेकिंग होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज जो ये हम लोग हिस्ट्री टेकिंग देख रहे हैं, एक नॉर्मल पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग कैसे कैसे लेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन क्या होता है? चीफ कंप्लेन में हम लोग पेशेंट की जो प्राइमरी कंप्लेन होती है, चीफ कंप्लेन में हम लोग क्या लिखते हैं? जो पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेन होती है वो हम लोग चीफ कंप्लेन में लिखेंगे। और चीफ कंप्लेन जो होती है वो हमेशा पेशेंट की लैंग्वेज में होती है। वो कभी भी हमें अपनी मेडिकल टर्म्स उसमें यूज़ नहीं करनी होती है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेशेंट को टेरिज्म है, आपने देख के समझ गए कि हाँ वो टेरिज्म है, बट पेशेंट हमें क्या बताएगा कि हाँ मेरे आंखों पे एक मास आ रहा है, तो हमें यहाँ पे वही लिखना है कि मास अकुमुलेट। हमें यहाँ पे कोई भी मेडिकल टर्म यूज नहीं करनी है कि हाँ पेशेंट को टेरिज्म है, ये है, कुछ भी नहीं। हमें पेशेंट की लैंग्वेज में हमें हमारी चीफ कंप्लेन लिखनी है। पेशेंट जो भी बोलेगा वही हमें चीफ कंप्लेन में ऐड करना है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, पेशेंट अगर हमें चीफ कंप्लेन, हाँ पेशेंट हमसे बोलता है कि हाँ मेरे को धुंधला दिख रहा है कुछ टाइम से, तो धुंधला दिख रहा है उसमें आपको पेशेंट से काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो आपको पूछनी है। आपको पेशेंट से पूछना है कि आपका जो विजन था वो एकदम से कम हुआ है, सडन, या फिर आपका जो निगाह है वो धीरे धीरे कम हो रही है, सडन हुई है या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है आपका विजन। सबसे पहली चीज। उसके बाद आपको सेकंड चीज, आपका जो विजन कम हुआ है, जब विजन कम हुआ था आपको उसमें दर्द हुआ था, वो पेनफुल था, या विजन कम हुआ उस टाइम पे आपको आपकी आंखों में दर्द हुआ था, या आपकी मतलब ऐसे ही पेनलेस विजन लॉस हुआ था, वो आपको ये विजन डिक्रीज हुआ है, वो सब आपको मेंशन करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पता चल जाएगा इसी से ही कि हाँ पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर पेशेंट ने कहा कि मुझको अचानक से विजन कम हुआ है, अचानक से विजन किस किस केस में कम होता है, किस किस केस में होगा कि हमारा विजन एकदम से डिक्रीज होगा, और किन केसेस में हमारा विजन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ कैटरेक्ट हमारे पेशेंट का विजन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ रेटिनल डिजीजेस पेशेंट का विजन सडन डिक्रीज होता है। तो ये हमें मेंशन करने की जरूरत है। चीफ कंप्लेन पूरी हिस्ट्री टेकिंग में आपको एक एक पॉइंट, हर एक चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है, आपको हर एक चीज लिखनी है, ठीक है। आप कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है कि हाँ मेरे को ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ड्यूरेशन। अगर पेशेंट कोई कंप्लेन बता रहा है तो वो उसको कंप्लेन कितने टाइम से है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। फर्स्ट थिंग क्या मेंशन करनी है? ये हमें प्राइमरी की कंप्लेन होती है, पेशेंट की जो भी प्राइमरी कंप्लेन होगी हमें वो चीफ कंप्लेन में लिखनी है। सेकेंड पॉइंट, पेशेंट का विजन जो अगर डिक्रीज हुआ है तो वो ग्रेजुअली हुआ है या वो सडन हुआ है। थर्ड पॉइंट, वो पेनफुल हुआ था या फिर पेनलेस हुआ। एंड द लास्ट इज ड्यूरेशन, कितना टाइम उसकी वो उस दिक्कत को हो चुका है, ठीक है। गॉट इट? इसमें पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस क्या होती है? पास्ट इलनेस चीफ कंप्लेन में मैंने आपको बताया कि पेशेंट की जो प्राइमरी कंप्लेन है आपको वो लिखनी है, बट इन केस ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपकी पेशेंट की चीफ कंप्लेन को आपको इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। पेशेंट की जो चीफ कंप्लेन बताई, पेशेंट ने कहा मुझे कम दिख रहा है, ठीक है, इतने टाइम से कम दिख रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ विजन, सडन, और ड्यूरेशन से 6 मंथ 1 ईयर, ओके। देन पेशेंट को और भी दिक्कत हो रही है कि मेरी आंख में पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही है, और भी उससे एसोसिएटेड और भी कोई चीजें दिक्कत है, सिम्टम्स हैं, वो आपको प्रेजेंट इलनेस में ऐड करने हैं, उनको इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। कि उसने कहाँ पे दिखाया, कितने टाइम से है, वो पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो किस टाइम पे नॉर्मल थे और किस टाइम पे उसके सिम्टम्स बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पास्ट इलनेस। पास्ट इलनेस में आपको पेशेंट से क्या पूछना है? पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है। हिस्ट्री मींस पेशेंट हिस्ट्री ऑफ यूजिंग ग्लासेस, कि वो पुराना ग्लासेस तो यूज नहीं कर रहा है। इफ पेशेंट सेज यस मैं पुराना ग्लासेस, मेरा पुराना चश्मा है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस हिस्ट्री ऑफ यूजिंग ग्लासेस सिंस इतने इतने मंथ, इतने टाइम से वो यूज कर रहा है, और उसका प्रीवियस पीजीपी, उसने लास्ट अपना चश्मा कब चेंज किया, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ हेड एंड ऑकुलर इंजरी। उसकी आंखों में कभी कोई चोट तो नहीं लगी है, कभी कोई सिर में चोट तो नहीं लगी है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पेशेंट कहता है नहीं है चोट लगी, तो आपको लिखना है नो हिस्ट्री ऑफ हेड एंड ऑकुलर इंजरी। पेशेंट ने बोलता है हाँ मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आपको लिख देना हिस्ट्री ऑफ हेड एंड ऑकुलर इंजरी विद दिस, एंड कब हुई थी,
कैसे हुई वो भी आपको इसमें मेंशन करनी होती है, वो भी आपको इसमें लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पेशेंट का प्रीवियस ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन भी लिखना होता है, ठीक है, प्रीवियस ऑप्थेल्मिक कंसल्टेशन। अगर पेशेंट ने प्रीवियसली कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया है, उसका कहीं से कंसल्टेशन लिया है, तो अगर पेशेंट आपसे बता रहा है, आपको पेशेंट से पूछना है, पेशेंट आपको बता रहा है, तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आपको लिखना है नो हिस्ट्री। ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर पेशेंट आपसे कह रहा है कि हाँ मैंने नहीं करवाया, ये नहीं है, तब भी आपको मेंशन करना है आगे नो लिख के। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। क्यों? अगर आपने पूछ लिया बट आपने लिखा नहीं, आपके सीनियर के पास ये रिपोर्ट जा रही है, आपके सीनियर्स पूछ रहे हैं कि हाँ आपने ये पूछा ही नहीं है, अगर आप उसको सब कुछ लिख कर दोगे तो उनको ये रहेगा कि हाँ इन्होंने सब कुछ पूछा था, ठीक है, और पेशेंट को ये दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। आपने सेम चीज पूछी बट आपने डॉक्यूमेंट नहीं की, आपके सीनियर ने देखी, उनको लगा आपने नहीं पूछा, वो दोबारा से पूछेंगे, तो क्या होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। हॉस्पिटल में या किसी भी जहाँ पे भी अगर आप पेशेंट रश ज्यादा है, वहां पे आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आपको हर एक चीज पूछनी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। इसमें यहाँ तक तो हुआ। उसके बाद हमें क्या पूछना है, हमारा फोर्थ पॉइंट इज सिस्टेमिक इलनेस। सिस्टेमिक में आपको क्या पूछना है पेशेंट से, पेशेंट को सिस्टेमिक डिजीज तो नहीं है, लाइक पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज है, इनमें से कोई भी सिस्टेमिक कंडीशंस है पेशेंट को, तो आपको वो मेंशन करनी है कितने टाइम से है, उसका ड्यूरेशन कितने टाइम से वो है, ठीक है, और वो दवाई उसकी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो मेंशन करने के अंडर आरएक्स है, वो दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दवाई ले रहे हैं तो कब कब ले रहे हैं। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि जब मेरा बीपी बढ़ता है मैं सिर्फ तभी लेता हूँ, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, तब जब शुगर लेवल बढ़ता है मैं तभी दवाई लेता हूँ। तो आपको वो भी मेंशन करना है कि जब वो किस टाइम लेते हैं, रेगुलर लेते हैं तो आपको वो भी मेंशन करना है। हर एक चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है आपकी हिस्ट्री में, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। ये सब आपको मेंशन करना है। अब मैंने आपसे बताया था चीफ कंप्लेंट में अगर पेशेंट ने बोला कि मेरे को सडन डिक्रीज ऑफ विजन हुआ है, एकदम से मेरा निगाह ना कल एकदम से कम हो गई, उसके बाद पेशेंट ने आपको यहाँ पे हिस्ट्री दी डायबिटीज की, आप सीधे से समझ जाओगे हाँ पेशेंट को रेटिनल प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप फोकस किस पे करोगे, डॉक्टर मेन फोकस किस पे, पहले उसका फंडस एग्जामिनेशन अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप लोग अपनी हिस्ट्री में लिख रहे हो ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हिस्ट्री में क्या लिख कर दे रहे हो। आपको पेशेंट से स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें पूछनी है, एक भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंट से पूछनी है ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट की कोई ड्रग हिस्ट्री पुराना, वो कोई मेडिकेशन तो यूज नहीं कर रहा है, कोई दवाई तो वो नहीं खा रहा है, या तो वो कोई दवाई अपनी आंखों में तो नहीं डाल रहा है। ये सब हिस्ट्री आपको लेनी है, पुरानी कोई ड्रग हिस्ट्री है या नहीं। नेक्स्ट इज एलर्जी हिस्ट्री, पेशेंट को किसी भी दवाई से या किसी पर्टिकुलर किसी सॉल्ट से दिक्कत तो नहीं होती है, उसका एलर्जी तो नहीं होगी। बहुत सी वैसे हम लोग पेशेंट्स को डायलेट करते हैं, हम लोग T+ डालते हैं, ठीक है, ट्रोपिकामाइड, फिनाइलेफ्रीन। अगर कुछ पेशेंट्स को होता है कि फिनाइलेफ्रीन से दिक्कत होती है, उनका एलर्जी है, तो हम लोग उसमें उन केसेस में क्या करेंगे, हम पेशेंट को प्लेन ट्रोपिकामाइड डाल देंगे, समझ रहे हैं आप। हम पेशेंट को क्या करेंगे, हम प्लेन टी डाल देंगे उस केसेस में। तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है पूछनी कि पेशेंट को किसी भी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है। इफ पेशेंट कहता है कि हाँ मेरे को इस दवाई से एलर्जी है, तो हम उसको हटा देंगे, उसके बदले कुछ और सी दवाई दे देंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आता है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता है, या फिर वो अल्कोहल का कंजप्शन तो नहीं करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, पेशेंट को इस चीज की हैबिट तो नहीं है। पर्सनल हिस्ट्री मीन्स हैबिटेड पेशेंट, लाइक पेशेंट को किसी चीज की हैबिट तो नहीं है। कुछ लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, या फिर कुछ लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा देते हैं, उसका भी तो आपकी आई पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये भी आपको मेंशन करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि पेशेंट क्या सोचेगा, मुझको पूछना है नहीं पूछना है, आपको सारे पेशेंट से ये पूछना है, ठीक है, कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं या फिर आप अल्कोहल तो नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज मस्ट। वाई मस्ट? बिकॉज अगर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन केस ऑफ ग्लूकोमा, अगर आपको पेशेंट से पूछना है कि आपकी फैमिली में किसी को कैटरेक्ट तो नहीं था, किसी को काला मोतियाबिंद तो नहीं था, ग्लूकोमा तो नहीं था, अगर पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मेरे फादर को था या मेरी मदर को ग्लूकोमा था, नहीं था, तो नो हिस्ट्री, नो फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मेरे फादर को ग्लूकोमा था, अगर उसके फादर को ग्लूकोमा है तो उस पेशेंट को भी ग्लूकोमा होने के चांसेस हैं।
तो आपको उस टाइम पे उस पेशेंट का पूरा ग्लूकोमा एग्जामिनेशन भी करना है। ग्लूकोमा एग्जामिनेशन मीन्स ग्लूकोमा उसका भी चेकअप करेंगे। आप उसको बताएंगे कि आपको हर 6 मंथ पे और 12 मंथ पे आपको फॉलोअप पे रहना है, क्योंकि आपकी फैमिली में ये चीज थी तो हो सकता है ये चीज आपको भी हो। इसलिए उस फॉर प्रिकॉशंस फॉर प्रिवेंशन आपको क्या करना है, हर 6 मंथ पे और 12 मंथ पे फॉलोअप पे रहना है कि आपकी आईज में वो चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो ग्लूकोमा के होने पर होते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे आपको मेन चीज पेशेंट का आईओपी तो मस्ट है। ये तो आपको, आपका कोई भी पेशेंट आएगा, नॉर्मल पेशेंट आएगा या ग्लूकोमा का पेशेंट आएगा, आपको आईओपी चेक करना ही करना है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। पेशेंट सोशली सही है या नहीं है। ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है वो सब आपको लिखना है यहाँ पे, गुड और बैड। एक चीज और आती है इसमें, डिफरेंशियली एबल। डिफरेंशियली एबल क्या होता है कि पेशेंट जैसे हैंडीकैप पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि पेशेंट डिफरेंशियली एबल है, यस और नो। अगर पेशेंट है तो यस लिख दीजिएगा, डिफरेंशियली एबल है तो यस, और नहीं है तो नो। आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है, सारी चीजें अच्छे से पेशेंट से पूछनी है कि हाँ आपने प्रॉपर तरीके से, मीन्स आपको ऐसा, ये आपको पूरी हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स ऐसे आपके टिप्स पे होने चाहिए कि पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको एक एक पॉइंट देखने की जरूरत ना पड़े कि अब मेरे को चीफ कंप्लेंट पूछनी है, अच्छा अब मेरे को प्रेजेंट इलनेस पूछना है। नहीं, आपको ये फिंगर टिप्स होना चाहिए कि मेरे को चीफ कंप्लेंट करना, प्रेजेंट इलनेस पूछनी है और मुझे उसमें क्या पूछना है। ठीक है, चीफ कंप्लेंट पूछी तो मेरे को पेशेंट से उसकी प्राइमरी कंप्लेंट पूछनी है। प्रेजेंट इलनेस में मुझे उसकी जो प्राइमरी कंप्लेंट है उससे भी एसोसिएटेड जो उसको दिक्कत हो रही है वो मेरे को यहाँ पे इलैबोरेट करके लिखनी है। पास्ट इलनेस में क्या लिखना है, उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, ग्लासेस की हो गई या फिर ट्रॉमा वगैरह की हो गई। ठीक है, सिस्टमिक में उसको बीपी शुगर तो नहीं है। ड्रग हिस्ट्री में कोई पहले मेडिकेशंस तो यूज नहीं कर रहा है। एलर्जी में उसको किसी भी दवाई से एलर्जी तो नहीं, अगर पेशेंट बोलता है कोई दवाई से एलर्जी नहीं है तो यहाँ लिख देना, या फिर मुझे नहीं पता है तो यहाँ लिख देना नॉट अवेयर ऑफ। मतलब पेशेंट अगर को नहीं पता कि हाँ मेरे को किस दवाई से एलर्जी है तो आपको लिख देना है नॉट अवेयर ऑफ। पर्सनल हिस्ट्री में आपको लिखना है, अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है तो लिखना है, अदरवाइज आपको नील करके छोड़ देना है। फैमिली हिस्ट्री, जो पेशेंट बताएगा आपको फैमिली हिस्ट्री लिख देनी है, ये वाली। कितने टाइम से है, कास्ट में आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका पेशेंट का जो भी है, गुड है, नॉर्मल है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर अब आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये यूजफुल लगी है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।